जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है प्राइवेट जॉब सिलेक्शन में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी सिटी एग्जाम 2025 के बारे में। दोस्तों मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी ने सिटी का एग्ज़ाम ले रही है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो दोस्तों हम भी अपने वीडियो में मास्टर वीडियो लेकर आया हूं जिसमें महत्वपूर्ण 20 वीवीआई क्वेश्चन हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को रट लेते हैं तो इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन खुद बना सकते हैं। ऐसा मैं वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि समय परीक्षा का बहुत कम है, एग्ज़ाम चल रहा है। तो दोस्तों मारुति सुजुकी से रिलेटेड जापान और इंडिया शब्दों से रिलेटेड बहुत सारे मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आप देखेंगे तो यकीन करेंगे कि नहीं, यही से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को मिस नहीं कीजिए क्योंकि समय बहुत कम है, और ध्यान से बारीकी से सुनिए और याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। दोस्तों मारुति सुजुकी जापान और इंडिया से मिलकर शेयरिंग पर ही कंपनी चलाती है, तो सारे जैपनिक वर्ड भी मैं इसमें बता दिया हूँ। कोई सोचने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। दोस्तों जाइए और सारे के सारे महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन देखिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और हर रोज़ न्यू प्राइवेट जॉब अपडेट लेने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप लिंक डाल दिए हूँ, ज्वाइन कीजिए। और जितना भी सिटी एग्ज़ाम का वीडियो मैं बनाया हूँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया हूँ, आप उसको एक बार अवश्य देखिए, ज़रूर देखिए, आपके फ़ायदेमंद के लिए मैं बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गेंची का मतलब क्या होता है? गेंची का मतलब, इसका आंसर है गेंची एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है वास्तविक जगह पर जाना। अगर आप जिस स्टेशन पर काम कर रहे हैं, अगर कोई सूचना मिलता है तो सबसे पहले वहां जाना, वही गेंची का मतलब होता है, जो जापानी शब्द है। गेंची मतलब वास्तविक जगह पर जाना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गैनबुत्सु का अर्थ क्या है? गैनबुत्सु, इसका अर्थ है, गैनबुत्सु यह एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ वास्तविक स्थिति को देखना। दोस्तों जैसे ही कोई सूचना मिलता है सबसे पहले वहां जाना, उसके बाद उस स्थिति को देखना, उसे गैनबुत्सु कहते हैं जापानी वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। गैनबुत्सु का अर्थ क्या है? दोस्तों इसका आंसर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गैनबुत्सु यह एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है वास्तविक स्थिति को देखना। दोस्तों जिस आप स्टेशन पर काम कर रहे हैं सबसे पहले वहां जाना, उसकी वास्तविक कार्रवाई करना, उस वास्तविक स्थिति को देखना और उसका वास्तविक कार्रवाई करना ही गैनबुत्सु कहलाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 3K से क्या तात्पर्य है? दोस्तों सारे के सारे वीवीआई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3K से तात्पर्य है कि जो निर्णय लिया गया उसका वास्तव में मानकों के अनुसार पालन करना ही 3K है। दोस्तों जो निर्णय लिया गया है वही पालन करना 3K का तात्पर्य रखता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों सारे के सारे महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन हैं। किमारे कोतोगा का अर्थ क्या है? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जो निश्चय लिया गया। दोस्तों जो निश्चय लिया गया उसे ही किमेरा कोतोगा कहते हैं। सारे के सारे महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, किहन का अर्थ क्या है? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है नियम के अनुसार चलना। दोस्तों नियम के अनुसार चलना ही किहन है, जो जापानी शब्द में किहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किचिन टू मारो का अर्थ क्या है? दोस्तों किचिन टू मारो का अर्थ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आंसर, यह एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है उसका अनुसरण करना। दोस्तों सारे के सारे महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन एकदम रट लीजिए 4-5 बार करके। 5S क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर 5S एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है स्वच्छ, कुशल और सुरक्षित तरीके से अपने कार्यस्थल का आयोजन और उत्पादन बढ़ाने का एक सरल समाधान है। दोस्तों अगर सरल भाषा में कहें तो साफ सफाई ही एक 5S है, जो कि हम जापानी शब्द में अपने स्टेशन को साफ सफाई करने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है शब्द का प्रयोग 5S। यह एक जापानी शब्द है 5S। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सिटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, काइजन क्या है? दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है निरंतर सुधार, उत्कृष्टता के लिए परिवर्तन करना।
काइजन दो शब्दों से मिलकर बना है। काई जिसका मतलब होता है परिवर्तन और जेन जिसका मतलब होता है उत्कृष्ट, इसे ही हम काइजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। KYT क्या है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन सिटी एग्जाम 2025 के लिए। आंसर, छिपा हुआ खतरों को पहचान करने के लिए की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक परीक्षण विधि है। इन खतरों जो भविष्य में दुर्घटना का कारण हो सकता है उसकी चर्चा करते हुए KIT सीट में दर्ज की जाती है। इस प्रक्रिया से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस्तेमाल किया उपयोग करने के बाद जिसे ही हम KYT कहते हैं दोस्तों। एक KYT सीट बनाता है जो कि भविष्य में होने वाले खतरों को रोकने के लिए उसमें सारे के सारे विवरण दर्ज की जाती है। इसके बाद इन दुर्घटनाओं को के समाधान की प्रक्रिया लागू की जाती है जिसके बाद कोई दुर्घटना न हो। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अपने कार्यस्थल को सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया जाता है जिसे हम KYT कहते हैं। KYT से मतलब सारे के सारे जो भविष्य में होने वाली दुर्घटना है उसको रोकने के लिए सारे के सारे सीट में दर्ज की जाती है जिसे सीट का नाम है KYT सीट, और भविष्य में होने वाली दुर्घटना को रोका जा सकता है KYT के तहत, जो कि यह जापानी शब्द है KYT। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। पेंट बॉडी किसे कहते हैं दोस्तों? पेंट बॉडी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंसर, वाइट बॉडी को पेंट शॉप में आवश्यकता अनुसार कलर किया जाता है जिसे हम पेंट बॉडी कहते हैं, जो कि मारुति सुजुकी कंपनी में या कोई भी कंपनी में हम पेंट करते हैं गाड़ी को। सैरी का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है सैरी है जापानी शब्द है जिसका अर्थ है छटाई करना। सैरी जापानी वर्ड है जिसका अर्थ है छटाई करना। क्वेश्चन नंबर 13, सेइटोन का अर्थ क्या है? आंसर है सेइटोन यह एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है व्यवस्था के अनुरूप क्रम में लगाना। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। सेइसो का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका आंसर है सेइसो एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है सफाई करना तथा सफाई के बाद निरीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 15, सेइकेत्सु का अर्थ क्या है दोस्तों? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेइकेत्सु यह एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है मानवीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 6, शितकेशु का अर्थ क्या है? तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शितकेशु यह एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है आत्मानुशासन रखना। सारे के सारे महत्वपूर्ण और VVI क्वेश्चन है दोस्तों सिटी एग्जाम 2025 के लिए। 5S का उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण और VVI रट लीजिए रट लीजिए रट लीजिए, मैं कितना बार बताता हूँ। आंसर, सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए, दूसरा है कार्यस्थल को वेस्टेज को हटाने के लिए, तीसरा है गुणवत्ता में वृद्धि, और चौथा एक वातावरण प्रदान करने जहाँ निरंतर सुधार हो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 3G क्या है दोस्तों? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3G यह एक जापानी शब्द है जिसका सिद्धांत जिसका उपयोग किसी समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। किसी समस्या को हल प्रस्ताव करने से पहले उसके करीब से जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों कोई भी स्टेशन पर काम करते हैं तो उसको अच्छे से जानना है, वही 3G है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। हैरी हत्तो क्या है दोस्तों? हैरी हत्तो क्या है? तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हैरी हत्तो यह एक जापानी शब्द है। हैरी हत्तो या नियर मिस घटना है जिसे वास्तविक घटना को घटने से पहले रोका गया। बार बार नियर मिस की घटना एक बड़ी दुर्घटना को और संकेत करता है जिसे हम हैरी हत्तो कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही महत्वपूर्ण और VVI क्वेश्चन, बोर किसे कहते हैं दोस्तों? बोर किसे कहते हैं? जैसे कि आप स्क्रीन पर आंसर देख रहे हैं, बोर सिलेंडर के आंतरिक व्यास को बोर कहते हैं। दोस्तों मारुति सुजुकी 2025 सिटी एग्जाम के लिए सारे के सारे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आप बार बार रट लीजिए और इसको समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो हर चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे जापानी वर्ड बता दिए हैं। आप जानते हैं कि मारुति सुजुकी कंपनी जापान और इंडिया से मिलकर ही मारुति सुजुकी कंपनी चलाती है। तो दोस्तों सारे के सारे जापानी वर्ड मैं बता दिया हूं जो मारुति सुजुकी में यूज किए जाते हैं और मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम 2025 में जो पूछे जाएंगे और जो बार बार पूछे जाते हैं, सारे के सारे यही क्वेश्चन है। आप इसको रट लीजिए, इससे बाहरी कोई नहीं आएगा। तो
तो दोस्तों और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं सिटी एग्ज़ाम से, तो मैं अपने वीडियो पर बहुत सारा चैनल पर वीडियो अपलोड किया हूँ, जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छा लगी तो प्लीज़ अपने भाई को वीडियो को थोड़ा दोस्तों में शेयर कर दिए, ताकि कोई भी भाई आसानी से सिटी एग्ज़ाम 2025 का पास कर सके। लव यू दोस्तों।